स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923 में बनाया गया था। ठीक है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। मार्च 1923 में इलाहाबाद में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, जब असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा बंद कर दिया गया था और गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। तब उसके बाद ये मूवमेंट चलाया गया था, स्वराज पार्टी। ठीक है, तो मार्च 1923 में इस्टेब्लिश किया गया था इलाहाबाद में। ये फाउंडर कौन थे? चित्तरंजन दास थे जो अध्यक्ष थे, और सेक्रेटरी मतलब महासचिव मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू जी थे। सदस्य मेंबर कौन कौन थे इसके? श्रीनिवास अयंकर थे, एनसी केलकर थे, बिल्लभ पटेल थे, और भी बहुत सारे लोग थे। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मतलब उद्देश्य क्या था? इस पार्टी का मेन उद्देश्य ये था कि ये चुनाव के माध्यम से ब्रिटिश काउंसिल में प्रवेश करना, और जो 1919 में शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसके विरोध करना, यही था इसका। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम स्थापित किया गया था, तो उसके अनुसार कांग्रेस ने गांधी जी के शर्तानुसार ये किया गया था, बहिष्कार किया गया था, और 1920 में चुनाव में भाग नहीं लिया गया था। ठीक है, दूसरा, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गई थी, गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि देश में एक ऐसा वातावरण हो गया था, एक अजीब निराशा सा माहौल बन गया था। तो जो आंदोलनकारी थे, उनको उनकी निराशा हटाने हेतु, मतलब एक एक अलग माहौल बनाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम बनाने के लिए, इसका क्या हुआ, एक मूवमेंट चलाया गया, जिसे मूवमेंट क्या मतलब एक संस्था गठन किया गया, जो था आपका स्वराज पार्टी। ठीक है, बनाया गया था। अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कांग्रेस कांग्रेस का क्या होता है कि गया सेशन में अधिवेशन होता है। ठीक है, गया सेशन में 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि कांग्रेस दो गुट में क्या होता है, टूट जाता है। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस में थोड़ा चेंज होना चाहिए, कुछ लोग नहीं कहते थे चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो चाहते थे कि कांग्रेस में थोड़ा चेंज हो, ठीक है, कांग्रेस अपनी विचारधाराओं को थोड़ा चेंज करे, उसे कहा गया प्रो चेंजर, जिसे कहा जाता है हिंदी में परिवर्तनवादी। और जो चाहते थे कि कांग्रेस में कोई चेंज ना हो, उसे कहा गया नो चेंजर या अपरिवर्तनवादी। ठीक है, देखिए प्रो चेंजर में क्या था, ये चाहते थे कि आ, विधानसभा के जो चुनाव हो उसमें हिस्सा लेना। ठीक है, विधान परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि हिस्सा न लिया जाए। तो कुछ इनके लीडर थे, कांग्रेस में जो लीडर थे, वो चाहते थे कि कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करे विधानसभा चुनाव में। ठीक है, तो इनके लीडर कौन कौन से थे? सी आर दास थे, एमएल नेहरू थे, विठल भाई पटेल थे। तो ये सब चाहते थे कि कांग्रेस में थोड़ा चेंज हो और कांग्रेस कांग्रेस भी विधान परिषद में भाग ले। तो इन्हें कहा गया प्रो चेंजर, परिवर्तनवादी। ठीक है, दूसरी तरफ क्या था कि कुछ लोग चाहते थे कि कांग्रेस जो पहले गांधी जी के गांधीवादी पे चल रहा था, ठीक है, उसी पे रहे, कोई चेंज ना हो। ठीक है, और ये चाहते थे कि विधान परिषद में हिस्सा ना लिया जाए। ठीक, तो इनके जो लीडर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सी गोपालचारी थे, ये सब थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ, तभी ये दो गुट में टूट गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे इस समय, वो थे सी आर दास थे। ठीक है, और ये चाहते थे कि परिवर्तनवादी प्रस्ताव को, यहाँ पे क्या हुआ, पूरे बैठक में सबकी वोटिंग के बाद क्या किया क्या इसे अस्वीकार कर दिया गया। मतलब जो प्रो चेंजर चाहते थे कि थोड़ा चेंज हो इसमें और विधान परिषद में हिस्सा लिया जाए, तो इसको कांग्रेस ने क्या किया, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। इससे क्या हुआ, जो चेयरमैन थे सी आर दास, ठीक है, वो मोतीलाल नेहरू
ठीक है, विठल भाई पटेल, ये सब क्या थे, जो लीडर थे मेन प्रो चेंजर के, ये सब क्या किए, रेजिग्नेशन दे दिए कांग्रेस से। तो इन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया तो इन्होंने ही क्या किया, एक पार्टी का गठन किया, फॉर्मेशन किया एक पार्टी को, जिसका नाम था स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। और 1923 इलाहाबाद में इसका गठन किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो कांग्रेस था, बाद में क्या होता है, इन दोनों का पैक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो उसे गांधी एंड दास पैक्ट भी कहते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस और स्वराज पार्टी के मध्य में एकता के कारण बहुत सारी चीज़ किया जाता है कि दो, जो प्रो चेंजर और नो चेंजर वो एक साथ आ जाए। ठीक है, तो एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है कांग्रेस का, जिसे दिल्ली में बुलाया जाता है। तो कांग्रेस का स्पेशल अधिवेशन बुलाया जाता है 1923 में, अगले ही साल 1922 में स्वराज पार्टी बन जाती है, अगले ही साल एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो अध्यक्ष थे स्पेशल सेशन का, ठीक है, वो कौन थे आपके, मौलाना आज़ाद जी थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के सदस्यों को व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता दी। इसमें क्या किया, जब प्रो चेंजर एंड नो चेंजर को एक साथ क्या किया गया, मिला दिया गया। ठीक है, इन्होंने जब मिला दिया, ठीक है, दिल्ली स्पेशल सेशन में, दिल्ली स्पेशल सेशन में मिला दिया गया, तो यहाँ पे बताया गया कि कांग्रेस अब खुद जब सभी लोग एक साथ मिल गए, तो यहाँ पे कहा गया कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जो लीडर चुनाव लड़ना चाहते थे वो अपने व्यक्तिगत रूप में लड़ेंगे, कांग्रेस में भी रह सकते हैं, लेकिन अपना व्यक्तिगत उनका फैसला रहेगा कि वो चुनाव लड़ते हैं या ना लड़ते हैं। ठीक है, ये पार्टी का फैसला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे प्रो चेंजर नो चेंजर दोनों इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, 1923 में दिल्ली के स्पेशल सेशन आईएनसी का बुलाया जाता है, जिसका अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद जी। ठीक, आगे देखते हैं। जब यहाँ पे क्या होता है, जब 1923 में कांग्रेस पार्टी को सॉरी स्वराज पार्टी जब चुनाव लड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। जैसे देखिए, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, यानी केंद्रीय विधानमंडल था, उसमें 101 सीट थे, जिसमें से 42 सीट पे क्या हुआ, स्वराज पार्टी ने जीत हासिल किया था। ठीक है, जो प्रांतीय प्रोविंशियल थे, ठीक है, सॉरी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, प्रांतीय विधानमंडल, वहाँ पे क्या होता है, जो बंगाल का बहुत बड़ा था, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी उभरी। जो संयुक्त प्रांत हुआ असम था, वहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी उभरी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि पब्लिक सेफ्टी बिल जो 1928 में सरकार की इस पे पराजय हुई, ब्रिटिश सरकार की। ठीक है, तीसरा क्या होता है, जो विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनाने में सफलता मिली। ठीक है, अवरोध नीति द्वारा विधानमंडल के असली चरित्र उजागर किया गया। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया गया, जिसके फलस्वरूप मूडी मैन आयोग का गठन किया गया। ठीक, आगे देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो नगर पालिका था और स्थायी निकाय थे, वहाँ पे 1923 1924 के बीच में स्वराज पार्टी का बहुत ज़्यादा वर्चस्व हो गया था। ठीक है, जैसे कोलकाता में देखिए CR दास, ठीक है, मेयर। ठीक है, दूसरा क्या, सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यकारी अधिशासी चुने गए। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अहमदाबाद में बिल्लभ भाई पटेल चुने गए, पटना में राजेंद्र प्रसाद, इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू नगर पालिका का अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि 1924 में क्या होता है, गांधी और CR दास के बीच में एक समझौता होता है, जिसे गांधी और दास पैक्ट भी कहा जाता है। ये नवंबर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1924 नवंबर में समझौता है, जिसमें कौन कौन थे, मेन गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और CR दास थे।
तो यहाँ पे बताया गया कि गांधी जी के सहयोगी जो थे, गांधी जी के सहयोगी कौन थे, खादी आंदोलन वाले थे। और दूसरा स्वराज पार्टी जो था वो राजनीति अभियान की जिम्मेदारी लेगा और विधानसभाओं में कांग्रेस के अंग के रूप में काम करेगा। जो विधानसभा में इनकी जीत हुई थी, इन्होंने क्या कांग्रेस के रूप में कार्य करेंगे विधानसभा में, और जो राजनीतिक अभियान जितने भी चलाए जाएंगे उसकी जिम्मेदारी इन्होंने लिया, स्वराज पार्टी ने। और उसी समय 1924 में क्या हुआ, कांग्रेस का एक आईएनसी का एक अधिवेशन होता है जिसमें बेलगाम में एक अधिवेशन होता है 1924 में, जिसमें अध्यक्ष गांधी जी रहते हैं और ये अप्रूव कर दिया जाता है। ठीक ठीक है, इसके बेस पे थोड़ा हम क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है, किसने निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण हेतु कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था। ठीक है, आपको पता है कि जो स्पेशल सेशन हुआ था उसमें क्या होता कि सी आर दास जो थे वो अपने पद से इस्तीफा दिए थे, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पे दो गुटों में टूट गया था। ठीक है, गया सेशन में, जिसमें क्या प्रो चेंजर थे और नो चेंजर थे। प्रो चेंजर चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट किया जाए। ठीक है, तो ये प्रो चेंजर वालों का यहाँ पे नहीं माना गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, सी आर दास जी थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था, किसके असफलता के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्वराज पार्टी क्यों गठन किया गया था, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा बंद कर दिया गया था। ठीक है, चौरी चौरा घटना के बाद तब स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किसके असफलता के बाद हुई। ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है जो एक से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है। तो क्या होगा आपका आंसर, असहयोग आंदोलन के बाद इसकी गठन किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, संस्थापित किया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो आपने पढ़ा था यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया, तो आपको याद रखना है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी द्वारा गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, ये भी बिहार बीपीएस में पूछा गया था। ठीक है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। एक ही क्वेश्चन है बार बार, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। ठीक है, आपका सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज यहाँ पे घुमा दिया, बाकी क्वेश्चन वही है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी द्वारा 1923 में एक पार्टी के गठन किया गया था, उसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी। देखिए क्वेश्चन अगर एक बार से ज़्यादा हो जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनरिलीवेंट है। आप जैसे पढ़ोगे आपको याद होता जाएगा। ठीक है, फिर आप भूलोगे नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसमें कह रहा है आपसे, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन से दल के नेता नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए श्रीनिवास अयंगार थे। ठीक है, ये भी प्रो चेंजर में थे। ठीक है, चित्तरंजन दास बीजी थे। ठीक है, विठल भाई पटेल थे, सी राजगोपालचारी ये नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो होगा, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से करेक्ट आपका होगा कि कौन नहीं थे,
इन्होंने पूछा कि स्वराज दल के नेता ये थे, लेकिन दल में कौन नहीं थे? सी राजगोपालचारी नहीं थे। ठीक है। क्वेश्चन 11 कह रहा है निम्नलिखित से एक स्वराज पार्टी के संबंधित नहीं है। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के संबंध में कौन नहीं है? ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे, सी आर दास, ये दोनों जन लोग मिलकर गठन किए थे। सी केलकर भी इनके एक मेंबर थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ये नहीं थे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका क्या है कि ये संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? देखिए, ये बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बीपीएससी में का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता से पहले जो केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज दल का समर्थन, ये देखिए राजेंद्र प्रसाद ये खिलाफ थे, जवाहरलाल नेहरू भी खिलाफ थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी, ये सब आपके थे नो चेंजर से, नो चेंजर के ये सब नेता थे। ठीक है, लेकिन ये क्या प्रो चेंजर में थे, यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ठीक है, वो क्या थे, उन्होंने समर्थन किया था स्वराज पार्टी का। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपको देश बंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन हुआ, आप बचपन से ही पढ़ रहे होगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, देश बंधु किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास, मतलब देश बंधु उन्हीं का एक नाम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र किसकी घोषणा थी? ठीक है, तो ये सी आर दास जी ने ही ये वाक्य बोला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी की गठन की, मतलब उस पार्टी का नाम बताइए। तो पार्टी जो था इंडियन लिबरल फेडरेशन नाम से एक पार्टी उन्होंने बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? ठीक है, तो कौन कौन इसके मेंबर थे? इसके मेंबर आपके थे मदन मोहन मालवीय जी थे और मोतीलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन 2 एंड 4 दैट मीन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो ये थे आपके विठल भाई जे पटेल जी थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ठीक है, अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, विठल पटेल जी थे। ठीक है, वही क्वेश्चन है विठल पटेल जी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट हुआ है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विठल पटेल जी थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।